हमारे हिंदू धर्म की एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। ये कहानी जुड़ी है सांपों के जन्म से लेकर। तो बात कुछ ऐसी है कि ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप की तपस्या और पूजा में इनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि आप दोनों मेरी इतनी मदद करते हैं तपस्या में, मांगिए आप क्या वरदान मांगते हैं। तो वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने वरदान में ऐसे 100 अंडे मांगे कि उनमें विष भरा हो और उनमें बहुत ज्यादा शक्ति हो जिनसे लोग डरे। ऋषभ ने तथास्तु कहा। उसके बाद कद्रू को मिले पूरे 100 अंडे और उन्होंने उसे अलग अलग टोकरियों में रखा ताकि वो समय के साथ पक सके। अब बारी थी विंता की। विंता ने कहा कि मुझे भले ही कम बच्चे दीजिए, लेकिन मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी कहा तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। विंता ने भी उन दोनों अंडों को सेकने के लिए एक जगह पर रख दिया। समय बीतता गया और कद्रू के 100 अंडे एक एक कर फूटने लगे और उन अंडों में से निकले अलग अलग नाग। उन्हीं में से एक नाग का नाम है वासुकी, जो कि शिव जी के गले में विराजमान है। हमारे पुराणों में जितने भी बड़े सांपों का नाम लिया जाता है वो सब कद्रू के ही बच्चे हैं। जब एक एक करके हर अंडा फूट रहा था तब विंता बहुत ही चिंतित हो चुकी थी। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह इम्पेशेंट हो रही थी, अधीर हो रही थी और इस अधीरता के कारण उन्होंने अपना पहला अंडा पकने से पहले ही अपने हाथों से तोड़ दिया था। और उस अंडे में से जो निकला उसका ऊपरी आधा शरीर ही बना था और नीचे का आधा शरीर वैसा का वैसा ही था। क्योंकि समय से पहले उस अंडे को फोड़ा गया था इसलिए वह अपाहिज रह गया था। ये जब अंडे से बाहर निकला तो अपनी माता से बहुत ही नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे पूरा नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने सब्र रखा। तब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी माता के साथ नहीं रहेगा और वो अपनी माता से दूर जा चुका था। अब समय के साथ विंता ने और धैर्य धारण कर लिया था। उन्होंने समय के साथ अपने दूसरे अंडे को पकने दिया और जब सही समय आया तब दूसरे अंडे में से निकले गरुड़। अब गरुड़ कौन है? गरुड़ है विष्णु जी के वाहन। और जो गरुड़ के भाई है जिनको पहले ही फोड़ दिया गया था, जो ऊपर जा चुके थे, उनका नाम है अरुण। अब अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं उनका जो रथ है उनका सारथी है अरुण। तो अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुड़ है विष्णु देव के वाहन। तो यह है कहानी अरुण की और गरुड़ की और पृथ्वी में पहली बार सांप के आने की।